सितायन, जैसा कि सभी को पता है कि इस कहानी के मुख्य किरदार सितायन हैं और आज सितायन के शादी को करीब 2 साल हो चुके हैं। सितायन गर्भवती है और वो एक आइलैंड पे रहती है, एक छोटा सा टापू है और वो चाहती है कि उसके बच्चे का जो जन्म है एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में हो। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और क्या करती है कि वो बोट से आती है, करीब 1 घंटे का रास्ता है शहर का, बोट से समुद्र पार कर उसे आना होता है और वो शहर के हॉस्पिटल में आती है और जो डॉक्टर ने जो टाइम दिया है डिलीवरी का, वो उससे 2 दिन पहले ही आकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और उससे शायद जानकारी की कुछ कमी है या कह ले पहला बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा समझ से थोड़ी सी दूर है। और होता क्या है कि अगले ही दिन उसे थोड़ा पेट में दर्द होता है और वो समझ नहीं पाती है और अचानक जो है वो अपनी एक हॉस्पिटल के पास जो है एक छोटा सा टेलीफोन बूथ है। पहले मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करती थी तो टेलीफोन बूथ पे अपने वार्ड से चुपके वो निकल कर टेलीफोन बूथ पर जाती है जो हॉस्पिटल के बिल्कुल साइड कॉर्नर में है और छुपते हुए जाकर वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है। जब हस्बैंड को पता चलता है तो बेचारे वो भी रात के करीब 1 बज जाते हैं। उन्हें बोट, क्योंकि हर समय बोट नहीं होती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के गैप पे शायद होती है और उन्हें हॉस्पिटल आने में करीब 12 बज जाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल उसके पति आते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। बोलते हैं सारे वार्ड के जो डॉक्टर्स होती हैं, नर्स होती है, बोलती नहीं अभी आप इतनी रात में किसी से नहीं मिल सकते, वो भी ये लेडीज़ वार्ड। अगली सुबह सितायन को ये बात पता नहीं होती है कि उसके हस्बैंड आए थे और वो बहुत गुस्से में होती है कि कैसा मेरा पति है, हम तकलीफ़ में हैं और वो मुझे देखने तक नहीं आया। जैसा सभी को पता है कि इस कहानी में सितायन के जो पति हैं वो फ़ौज में हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम होती नहीं है, वो कभी कभी ही अवेलेबल होते हैं फिर भी। और इस तरह जो है वो काफ़ी दुखी हो जाती है अपने पति के व्यवहार को लेकर, क्योंकि उन्हें सितायन को पता ही नहीं होता है कि रात में उसके पति उससे मिलने के लिए आए थे। अगले दिन वो फ़ोन लगाती है पर शायद फ़ोन लगती नहीं है और बहुत फ़ोन लगाने के बाद उनकी सासू माँ आई हुई होती हैं सितायन की मदद करने के लिए। तो उसे पता चलता है कि सासू माँ बहुत अजीब सा बोलती है, तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं और इतनी रात में मेरा बेटा समुद्र पार कर तुमसे मिलने गया और कुछ हुआ भी नहीं, फिर आधी रात में वो वापस आया, सबकी नींद खराब कर दी तुमने। और ये बात उसे बहुत दुख पहुंचाती है कि भाई हम वहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में, शहर का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई मुझे देखने वाला तक नहीं है और हम यहाँ अकेले लावारिस की तरह पड़े हैं। उसे ये बात बहुत दुख पहुंचाती है और वो सोचती है कि नहीं अब हम फ़ोन नहीं करेंगे और वो फ़ोन नहीं करती है। और उसकी दूसरी रात उसे लेबर पेन होता है और सुबह से ही वो बहुत परेशान रहती है और करीब सुबह 10 बजे के आसपास सितायन को एक बच्ची मिलती है जिसका नाम लव है। और इस कहानी में सितायन अपनी पहली बेटी लव को इस तरह से तकलीफ़ में जन्म देती है। और इस कहानी के बाद ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है, नर्स भूल जाते हैं कि इनके घर वालों को फ़ोन भी करना है। तब तक सितायन अकेले ही रहती है और जब तक फ़ोन लगती है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है, और जब तक फ़ोन दोपहर हो जाती है और सितायन के लिए नर्स फ़ोन करती है और ऐसा करते करते सितायन के पास उसके हस्बैंड शाम में आते हैं और सासू माँ भी बस साथ आती हैं 10 मिनट बैठती हैं और दोनों लोग चले जाते हैं। इस घटना को लेकर सितायन के मन में बहुत दर्द और तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अच्छी लगी हो तो
थैंक यू।